कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो साइंस सीरीज़ चल रहा है, इसमें हम लोगों ने फर्स्ट हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम देखा है। अब हम लोग देख रहे हैं विटामिन्स, जो न्यूट्रिएंट्स हमको डाइजेशन के थ्रू मिलता है, उसके बारे में हम लोग देख रहे हैं। तो विटामिन्स क्या है? 1 ग्राम फैट में 9.3 kg कैलोरी ऊर्जा होती है। सबसे ज़्यादा ऊर्जा फैट वसा में होती है। ग्लूकोज में 4.1 kg कैलोरी होता है, ठीक है। और प्रोटीन में 5.1 kg कैलोरी होता है। फैट सॉल्युबल कौन कौन से विटामिन्स होते हैं? A, D, E, K। वाटर सॉल्युबल होता है B और C। तो विटामिन्स क्या होते हैं? जो भी हम लोग खाने को लेते हैं शरीर में, तो वो विटामिन्स के रूप में, मतलब कि एनर्जी के रूप में हम लोग के बॉडी को मिलता है। तो अलग अलग फॉर्म में होता है, जैसे कि विटामिन A, D, E और K, जो कि फैट सॉल्युबल होता है, और वाटर सॉल्युबल होता है B और C। विटामिन A साइंटिफिक नेम होता है रेटिनॉल। इसके कमी से रतौंधी या जीरोप्थेल्मिया रोग होता है, ठीक है। फिर है विटामिन D, इसका साइंटिफिक नेम है कैल्सीफेरॉल। इसके कमी से रिकेट्स रोग होता है, व्यक्ति का विकास रुक जाता है बच्चों में। टिटेनी शिशुओं में होता है, बच्चों का पैर मुड़ा तुड़ा हो जाता है तथा हड्डी कमज़ोर हो जाता है। ऑस्टियोमैलेसिया वयस्कों में होता है, हड्डी कमज़ोर हो जाता है। विटामिन E टोकोफेरॉल डिसीज़ है स्टेरिलिटी, बांझपन, ठीक है। अब हम लोग आगे देखते हैं और कौन कौन से विटामिन होते हैं। विटामिन के होता है, जिसको कि फिलोक्विनोन बोलते हैं। इसकी कमी से रक्त का थक्का नहीं जम पाता है और इसी को हेमोरेज डिसीज़ कहते हैं। विटामिन बी के भी बहुत सारे होते हैं रूप। विटामिन B1 थायमीन बेरी रोग होता है इसके कमी से। विटामिन B5 नियासिन, इसके कमी से पैलेक्रा रोग होता है। और विटामिन B12 कार्बोसाइनोकोबालामिन, ठीक है, ये इसके कमी से परनिंसेस एनीमिया रोग हो जाता है। विटामिन C एस्कॉर्बिक एसिड, स्कर्वी रोग होता है, घाव को भरने में सहायता करता है। प्रोटीन की कमी से क्वेसरकर रोग होता है। प्रोटीन प्लस कार्बोहाइड्रेट दोनों की कमी से मरस्मक रोग होता है। अब हम लोग देखते हैं अगला टॉपिक में कि परिसंचरण तंत्र हम लोग देख रहे हैं, ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम। तो विलियम हार्वे द्वारा BWS की खोज की गई थी। एंजियोलॉजी रक्त परिसंचरण तंत्र के अध्ययन को बोलेंगे। हीमेटोलॉजी स्टडी ऑफ ब्लड। परिसंचरण तंत्र 3 भागों में मिलकर बना होता है, हार्ट, वेसल्स, ब्लड। जो ब्लड्स होते हैं इसमें आर्टरीज होता है और वेन के थ्रू है ना, आर्टरीज और वेन के थ्रू ये बहता है। जो आर्टरीज होता है उसमें शुद्ध धमनी और सीरा जो होता है वो अशुद्ध होता है, ठीक है, अशुद्ध ब्लड को ले जाता है। हार्ट कार्डियोलॉजी के अंतर्गत स्टडी ऑफ हार्ट इज कॉल्ड कार्डियोलॉजी। मछली में 2 चैम्बर हार्ट होता है, मेंढक में 3 चैम्बर हार्ट। अपूर्ण 4 कक्षीय दृश्य होते हैं रेप्टाइल्स में, सरीसृप में। घड़ियाल और मगरमच्छ में पूर्ण 4 कक्षीय दृश्य पाया जाता है। एक कार्डियक साइकिल कंप्लीट करने में 8 सेकंड लगता है। 1 सेकंड में 70 मिलीलीटर ब्लड पंप करता है। स्वस्थ मनुष्य का हार्ट 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। ये पूरा हार्ट का संरचना हम लोग देख सकते हैं, ठीक है। इसमें आप देख सकते हैं कोरोनरी आर्टरी, कोरोनरी वेन्स होता है, पल्मोनरी वॉल्व होता है, राइट एट्रम, फिर लेफ्ट एट्रम, फिर ट्राइकास्पिड वॉल्व, बाइकास्पिड वॉल्व, इंफीरियर वेना केवा, सुपीरियर वेना केवा, पल्मोनरी आर्टरी इधर राइट साइड में देखते हैं, पल्मोनरी वेन्स, लेफ्ट एट्रियम, बाइकास्पिड वॉल्व, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल्स। ऐसे नोड को हार्ट का पेसमेकर भी कहा जाता है। हृदय गति को मापता है। ब्लड प्रेशर, सिस्टोलिक प्रेशर, सिकुड़ने में लगा समय जो होता है
उसको सिस्टोलिक प्रेशर कहते हैं, और जो फैलने में लगा समय होता है उसे डायसिस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। डब की आवाज़ आती है, ठीक है। ब्लड वेसल्स, शुद्ध रक्त, आर्टरी में शुद्ध रक्त होता है और वेन में अशुद्ध रक्त। वाल्व नहीं पाए जाते हैं आर्टरी में, वेन में पाए जाते हैं, अंदर की तरफ पाया जाता है और ये ऊपरी सतह में रहता है। वेन प्रेशर के साथ फ्लो होता है, समान वेग से फ्लो होता है। ब्लड रक्त कणिकाओं की खोज लियोन हुक ने की थी। स्वस्थ मनुष्य में रक्त 5 से 6 लीटर होता है। रक्त का pH मान 7.4 होता है, हल्का क्षारीय होता है। रक्त मनुष्य का भार का 7 to 8 होता है। तो ठीक है फ्रेंड्स, इसके आगे का हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।